नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। एयरपोर्ट मुद्दे पर सियासत तेज, भाजपा का अरूप चटर्जी पर हमला। निरसा धनबाद एयरपोर्ट के लिए सांसद ढुल्लू महतो के संघर्ष को मिल रहे जन समर्थन से निरसा विधायक अरूप चटर्जी घबरा गए हैं। यह आरोप भाजपा धनबाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहन कुंभकार और सांसद प्रतिनिधि मधुरेंद्र गोस्वामी ने मंगलवार को निरसा में प्रेस वार्ता के दौरान लगाया। कुंभकार ने कहा कि चटर्जी सदन और मीडिया में अलग अलग बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं तथा भाजपा के बढ़ते प्रभाव से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक अवैध कारोबार के नाम पर दिखावटी आंदोलन करते हैं और सांसद की शिक्षा पर सवाल उठाकर गरीब परिवार का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने एयरपोर्ट और अनैतिक कार्यों के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। गोस्वामी ने कहा कि केंद्र की उड़ान योजना के तहत देश में 76 नए एयरपोर्ट बने हैं। झारखंड में देवघर एयरपोर्ट चालू है, बोकारो तैयार है और अन्य स्थानों पर काम जारी है, लेकिन हेमंत सरकार ने धनबाद के लिए प्रस्ताव तक नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि सांसद ढुल्लू महतो और बाघमारा विधायक लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसलिए अब आंदोलन ही विकल्प बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शासन में MPL, नवोदय विद्यालय और निरसा के लिए एलिवेटेड रोड जैसे कार्य हुए हैं। मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। कैसे आंदोलन? वहां के लगातार जो हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं रेड्डी जी जो है उनका जो है प्रवास हो रहा है और लगातार उनको जो इस तरह के बातों को किया जा रहा है और जो है भूदसान के एरिया में जितने हैं उसको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सेल के द्वारा जो है सिंदरी और बलियापुर सिंदरी रोड में जो है इतना रिहेबिलिटेट किया जा रहा है और उनको जो है फ्लैट बना के दिया जा रहा है। इसलिए कैसे नहीं हो रहा? आपका जो है जरेडा के माध्यम से चाहिए में आपका बेलगड़िया में किया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। एक आदमी अगर कोई झोपड़ी में भी रह रहा है तो उनको भी घर देने का काम कर रहा है। आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरह का। इन्होंने तो कुछ नहीं किया जी, यहाँ पर तो सब बंद करवा दिया। यहाँ पर देखिए, आपको बता रहे हैं वो अबुआ आवास चलाए थे तो अबुआ आवास का क्या हाल है सो समझिए। उसको ये लोग बबुआ आवास में परिणत कर दिए। एक आवास नहीं दे पा रहे हैं गरीब आदमी को। आप उसका आगे की सवाल है। बंगाल चुनाव हम लोग पूर्ण मेजोरिटी 170 से ऊपर सीटों पर हम लोग जीत रहे हैं। वहां की जनता त्रस्त, वहां की जनता इस तरह के जो व्यवस्था जो है त्रस्त, वहां के गुंडा राज, वहां के माफिया राज, वहां पर जो जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार, जिस तरह से माताओं के साथ अत्याचार, जिस तरह से स्टूडेंट के साथ अत्याचार, डॉक्टर के साथ इतना बड़ा जो इंटेलेक्चुअल डॉक्टर के साथ अगर इस तरह से हैवानियत हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस हद तक जो है तुष्टीकरण, वहां पर जो है मुस्लिम लोगों का जिस तरह से उन लोग का जो है स्थिति देखा जाता है कि वो लोग जो है किस तरह से हिंदू लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वहां दुर्गा पूजा में, हर एक सरस्वती पूजा में परमिशन लेके हाईकोर्ट से किया जाता है। इसे त्रस्त है वहां की जनता। वहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बच गया है, इसलिए वहां पर वहां की जनता बदलाव चाह रही है। और आने वाला 4 तारीख कल जो एक वोट होने वाला है दूसरा चरण, और पहले तो 100 से ऊपर का सीट हम लोग का जो मैंने अनुमान है उसमें आ चुका है और दूसरा चरण में जो हम लोग जो है 170 से ऊपर सीट लेके वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके सारे के सारे घुसपैठियों को, बांग्लादेश और रोहिंग्या को जो है यहां से भगाने का काम करेंगे। और एक जो है वहां पर एक मतलब जो एक स्टेट जो होता है, जो शांतिपूर्ण स्टेट जो था और जहां से हमारा सारे के सारे महापुरुष निकले थे, उसी तरह से हम लोग फिर से वो एक शांत स्टेट जो है और 12 बजे रात 1 बजे रात बेटी जो है वहां स्कूटी लेके चले, ऐसा व्यवस्था हम लोग को करेंगे और सारी माफिया को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एयरपोर्ट के लिए संघर्ष जारी है। हम लोग केंद्र में उसको देखेंगे। हम लोग तो स्टेट गवर्नमेंट को बार बार मजबूर करेंगे कि आप जमीन दीजिए, तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और जनता के बीच में आपका चरित्र को दिखाते रहेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जमीन का मालिक स्टेट गवर्नमेंट होता है। सर, बलियापुर में जो उसमें कुछ जमीन घट रहा है, इनका इच्छा शक्ति नहीं है। बहुत जगह हो सकता है, आप लीजिए ना, टुंडी में लीजिए तो चांची में लीजिए, बहुत जगह हम एयरपोर्ट बनाने के लिए सोच सकते हैं। बात है कि आप सोच ही नहीं रहे हैं। आप यहाँ की जनता को देना नहीं चाहते हैं। यहाँ जो है ना, ये जो विपक्ष जो सरकार जो अभी चल रही है, उनको ये पता है कि ये धनबाद इलाका जो है वो उनके मुताबिक जो है, उनके अनुसार जो है, उनके जो है कैंडिडेट के अनुसार से ये बसता माने ठीक से जो है उनके अनुरूप जो है नहीं, जिसके चलते वो जो है यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। होता है ना, पहले जहां पर ज्यादा अग्नि प्रभावित क्षेत्र है उसको किया गया और बेलगड़िया आज थोड़े बहुत पहले किया गया, वहां पर आरएसपी कॉलेज को भी शिफ्ट किया गया है। इसलिए बेलगड़िया को पहले चरणबद्ध से हो रहा है ना,
हुदा भी है, सब उस चरणबद्ध से हो रहा है। जैसे जैसे लोगों का जो है, जैसे जैसे अग्नि प्रभावित क्षेत्र जो आगे बढ़ते जा रहा है, उस तरह से उनका जो है वहां पर रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। तो जिस तरह से